मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्र, मैं जो है आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है आर्टिकल। और आर्टिकल बेसिकली ये होता है 10 या 15 दिनों का चैप्टर होता है। यदि आप विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक घंटे की क्लास 40-40 मिनट की यदि आपकी क्लास दी जाए तो आपको बेहतरीन तरीके से या पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। बच्चों, ये होता है 10 या 15 दिन की क्लास। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं इसमें लेके आया हूं जिसको आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट में बेहद आसानी तरीके से या बेहद आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। तो यार बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। बच्चों, आर्टिकल दो टाइप का होता है, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। हाँ, फिर समझ लीजिए, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है और इनडेफिनिट क्या होता है? डेफिनिट बच्चों वो होता है, डेफिनिट आर्टिकल वो होता है जिसको हम द के नाम से जानते हैं। द को हम क्या कहते हैं बच्चों? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल ये होता है बच्चों ए और एन। ये क्या होता है? ए और एन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया कि आर्टिकल का मतलब हुआ उपपद, और उपपद दो टाइप का हुआ, एक डेफिनिट हुआ एक इनडेफिनिट हुआ। डेफिनिट द को बोला गया, इनडेफिनिट ए या एन को बोला गया। अब आप सोच रहे हैं सर इनका काम क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि जब भी इस द का यूज करने लगते हैं तो द का यूज ऐसे कहीं भी किसी भी जगहों पर कर देते हैं, जैसे ये समझ लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, ये द जो है ये किसी भी ग्रामर पोर्शन का, किसी भी जो है सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यदि कहीं पे आता है तो इसका एक उचित फॉर्म होता है, उचित मतलब होता है, और इसका यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है और किस तरह करना है, ये मैं आपको बस चंद सेकंड के बाद जस्ट बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल उसके पहले मैं बता दूं, कभी कभी कुछ लोग इस दा को दी के नाम से जानते हैं और दा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसको हम दी कब पढ़ते हैं और दा कब पढ़ते हैं? हाँ जी, इसको दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं? तो बात करते हैं हम इसकी। तो बच्चों, जब किसी भी वॉवेल के पहले इसका यूज हो जाएगा तो ये हो जाता है दी, इसका उच्चारण हो जाता है दी। लेकिन बच्चों, यदि इसका प्रयोग किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले होता है तो ये क्या हो जाता है? दा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दा पढ़ा जाता है। जी हाँ, बात इतनी समझ में आई। अब सवाल ये उठा कि सर इस दा का यूज हम कहां पे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसके लिए बेहद आसान तरीका बताता हूं। इसका एक आसान सा तरीका है जिसको आप जानेंगे ग्लास ऑफ डीएम के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? ग्लास ऑफ डीसीएम, डीसीएम के नाम से जानेंगे। फिर से समझ लीजिए, ग्लास ऑफ डीसीएम। अब ग्लास ऑफ डीसीएम क्या होता है? डीसीएम का ग्लास है, ग्लास ऑफ डीसीएम आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस ये याद करने का तरीका होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं जी बराबर होता है गेम का नाम, एल से होता है लैंग्वेज, ए से होता है एलिमेंट्स, एस से होता है सब्जेक्ट, एस से होता है बच्चों सीजन, आपकी बात करें तो ये होता है बोथ ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ। इस टाइप के जितने भी शब्द आते हैं ये सब ऑफ में जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डी की। डे का मतलब होता है डेज नेम, डे का मतलब क्या होता है? डेज नेम। सी से बात करते हैं कलर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? कलर की बात करते हैं। एम की बात करते हैं तो एम का मतलब होता है मंथ्स नेम। किसकी बात करते हैं? मंथ्स नेम। जी हाँ, फिर से एक बात बच्चों समझते हैं, ध्यान से देखिए। हमने आपको कहा आर्टिकल दो टाइप का हुआ, डेफिनिट एंड डेफिनिट। डेफिनिट का यूज कहां पे हुआ? ध्यान से देखिए। डेफिनिट के लिए हमने एक बेहतरीन ट्रिक बताई, उस ट्रिक का नाम है ग्लास ऑफ डीसीएम। जी बराबर गेम, एल लैंग्वेज, एस एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि बीमारियों को कहा जाता है, बीमारियों के नाम की बात की जाती है। एस यानी सब्जेक्ट की बात की जाती है। एस बराबर सीजन की बात की जाती है। ऑफ, यहाँ बोथ ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, जितने भी यहाँ के इस टाइप के शब्द आएंगे ये सारे के सारे ऑफ में जाते हैं। अब बात करते हैं हम डी की। डी बराबर डेज नेम होता है। सी यानी कि कलर की, कलर का नाम आ जाए, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, येलो, पिंक, किसी भी तरह का रंग आ जाए। अब एम की बात करते हो, एम से होता है मंथ नेम। प्यारे बच्चों, जहां कहीं भी इन सभी का जिक्र हो जाए,
इसके साथ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा जहां कहीं भी ग्लास ऑफ DCM का यूज हो जाएगा, ऐसे स्थान पे आपको द का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, यदि खेल का नाम आता है तो आपको द नहीं लगाना, लैंग्वेज का नाम आएगा तो द नहीं लगाना, विषय का नाम आएगा तो द नहीं लगाना। ये जितने भी चीजें हैं आपके यहाँ सामने उपस्थित है, इसके पहले आपको द का यूज नहीं करना है। जैसे कह दिया जाए राम प्लेज क्रिकेट डेली। बच्चों, हमने कहा राम प्रतिदिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अगर इसी क्रिकेट के पहले हमने दा कर दिया होता तो प्यारे बच्चों ये वाक्य गलत हो जाता, लेकिन हमने गेम के पहले दा का यूज नहीं किया, इसलिए हमारा वाक्य क्या है? करेक्ट है। जी हाँ, मैं कहूं आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश, क्या बोला जाए? आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस बात को। हमने आपको कहा मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। इट इज टू हॉट, इसलिए ध्यान दीजिए। हमने कहा आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। तो बच्चों यहां देखिए विषय का नाम आ गया, किसका नाम आ गया? भाषा का नाम आ गया। जब भाषा का नाम आया तो हमने इसके पहले दा का यूज किया? जी नहीं। यदि हमने इसके पहले दा का यूज कर दिया होता तो प्यारे बच्चों ये क्या होता? गलत हो जाता। क्या होता? गलत हो जाता। इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा बेहद आसान तरीके से। अब आपको हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। तो हमने बात की इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए और एन को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों जब आप ए एन का यूज करेंगे, जब आप ए या एन का यूज करेंगे तो इसकी आपकी ट्रिक बनाई जा सकती है एसी वैन। प्यारे बच्चों यहां पर रूम में एसी तो नहीं लगा, इसलिए मेरे को इतना पसीना आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग एसी वैन में बैठे होंगे। किसमें बैठे होंगे? एसी वैन, अर्थात एसी वाली 4 व्हीलर, एसी वाली गाड़ी। आप बैठे होंगे, जरूर बैठे होंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं उसी गाड़ी की बात कर रहा हूं, एसी वैन। किसकी बात कर रहा हूं? एसी वैन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ए का प्रयोग सी यानी कि कॉन्सोनेंट, ध्यान समझिएगा, ए का प्रयोग सी यानी कि कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का यूज होता है, और वी अर्थात वावेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का यूज होता है। बात समझ में आया? बेहद आसान तरीका है, फिर से समझ लेते हैं। ए का प्रयोग सी यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, एन का प्रयोग वावेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। जी हाँ, यह बेहद आसान तरीका है। इस आर्टिकल को पूरी तरह हल करने का बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आर्टिकल जो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट में सिखा दी गई है। आप दुनिया के किसी भी आर्टिकल को कहीं भी आ जाएगा, आप चुटकियों में हल कर देंगे, इट्स माई प्रॉमिस। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों को शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलने वाला हूं एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। और प्यारे मित्र, आज ये क्लास वॉइस की शुरू होने वाली थी, लेकिन आज हमने वॉइस को गैप में इसलिए रखा है क्योंकि जो बच्चे अभी तक टेंस का पूरा पार्ट नहीं देखे हैं, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि उस टेंस के पूरे पार्ट को देख लें, ताकि जब भी आपको वॉइस पढ़ाया जाए तो आपको वॉइस बेहद आसान तरीके से समझ में आए। इसलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, कल मिलते हैं, बाय बाय।